नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज का हम लोगों का ये जो वीडियो है उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं झारखंड करेंट अफेयर्स। क्या कवर करने वाले हैं? तो झारखंड करेंट अफेयर्स। अगर हम लोग झारखंड करेंट अफेयर्स की बात करें तो करेंट अफेयर्स झारखंड का एक ऐसा सेक्शन है जो कि जितनी भी झारखंड में परीक्षाएं होती है, यानी जेएसएससी के द्वारा जितने भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, सभी एग्जाम्स के लिए एक महत्वपूर्ण सेक्शन ये होता है। भले ही इसमें क्वेश्चन की संख्या जो होती है वो कम होती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। और यह करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन होता है जिसको आप अगर चाहेंगे कि एग्जाम्स आएगा उस समय हम इसको कवर कर लेंगे, तो आपका ये जो है कभी अच्छे से नहीं हो पाएगा। करेंट अफेयर कवर करने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो तरीका होता है धीरे धीरे आप इसको कवर करते जाए, ताकि आपके एग्जाम्स आने तक आपके पास इतना सारा करंट अफेयर का नॉलेज हो जाए कि आप जिस भी एग्जाम्स में बैठे उसमें जो भी करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं वो आपसे बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर का सेक्शन को पढ़ने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से वे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स जो है पार्ट 1 इसका दिया जा चुका है, ठीक है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद आज जो है हम पार्ट 2 इसमें कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा कौन सा अभियान को शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है आपके सामने समर अभियान, दूसरा है बाल कुपोषित अभियान, तीसरा है बाल एनीमिया सुरक्षित अभियान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। एनीमिया से जो भी पीड़ित महिला हैं, ठीक है, और जो भी कुपोषित बच्चे हैं एनीमिया के कारण, उसको पहचान करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार जो है एक अभियान को शुरू की हुई है और उस अभियान का नाम है समर अभियान, ठीक है। तो समर अभियान किस चीज से संबंधित है? तो समर अभियान जो है कुपोषित बच्चों और महिलाओं को पहचान करने के उद्देश्य से बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए, एनीमिया जो है अगर हम लोग बात करें तो झारखंड में पिछले ही रिपोर्ट एक आया था, उसमें देखा गया था कि बहुत सारी महिलाएं और बच्चे जो हैं एनीमिया से पीड़ित हैं, ठीक है। तो इसी कारण से जो है यहाँ पे समर अभियान को चलाया गया है। अभी अगर आप जो है वर्तमान में अगर सरकारी स्कूल की बात करेंगे तो एनीमिया से मुक्त करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा आयरन की गोली चलाई जाती है, ठीक है। आयरन की गोली चलाई जाती है जिसमें से प्रत्येक बुधवार को अगर देखा जाए तो एक बच्चे को एक गोली दिया जाता है, खिलाया जाता है, ताकि एनीमिया से मुक्त हुआ जा सके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड के किस जिले में 15 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म को संरक्षित करने और इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जीवाश्म अभ्यारण्य खोला गया है? झारखंड का कौन सा जिला है जिसमें अगर देखा जाए तो 15 करोड़ वर्ष पुराना है? सोच लीजिए कितने वर्ष पुराना है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। 15 वर्ष पुराना जीवाश्म है, फॉसिल्स है, जिसको संरक्षित करने के लिए और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक जीवाश्म अभ्यारण्य को खोला गया है। ये आपका साहिबगंज में है या फिर गोड्डा में खोला गया है या फिर दुमका में या फिर हजारीबाग में। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा साहिबगंज, यानी ऑप्शन नंबर ए। इको टूरिज्म और जो 15 करोड़ वर्ष का पुराना जीवाश्म है उसको संरक्षित करने के उद्देश्य से झारखंड के साहिबगंज जिले में जीवाश्म अभ्यारण्य खोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, रांची के उस दृष्टिहीन खिलाड़ी का नाम बताइए
क्या है यहाँ पे कि रांची के उस दृष्टिहीन खिलाड़ी का नाम बताइए जो 2022 में दृष्टि बाधित क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे। ऑप्शन है सुजीत मुंडा, अंशुता लकड़ा, गोपाल दुबे, अंकुल राज। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सुजीत मुंडा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझिए कि ये जो सुजीत मुंडा हैं सबसे पहले जो है ये रांची के रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन रांची के कहाँ के ये रहने वाले हैं, तो ये खूंटी जिला के रहने वाले हैं, ठीक है। इनको अभी भी रांची जिला का माना जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो ये खूंटी जिले के गोविंदपुर नामक गांव से हैं। कहाँ से? खूंटीपुर जिला में एक गोविंदपुर गांव है, ठीक है, वहीं से ये बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। सुजीत मुंडा जो है ये अगर देखा जाए तो B1 श्रेणी के दाएं हाथ के ये ऑलराउंडर हैं, ठीक है। शुरू से ही इनका जो है क्रिकेट और एथलेटिक्स की और इनका ज़्यादा रुझान रहा था, और ये जो है क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे, ठीक है, ये तो आपको दिख रहा है। लेकिन अगर उससे आगे आप बढ़ेंगे तो भाला फेंक जो होता है प्रतियोगिता, क्या होता है? भाला फेंक, उसमें अगर देखा जाए तो इन्होंने जो है अपना विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। सबसे बड़ा भाला अगर दृष्टि बाधित में अगर आप देखेंगे, ठीक है, दृष्टि बाधित की नज़र से अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो है भाला इन्होंने 47 मीटर का फेंका था, ध्यान रखिएगा, 47 मीटर का भाला फेंका था और इसी में इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुख्यमंत्री ने निम्न में से किसकी खेती को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है? बांस की खेती को, गोंद की खेती को, लाह की खेती को, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। लाह की खेती जो झारखंड में होता है उसको कृषि का दर्जा देने की घोषणा जो है मुख्यमंत्री किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, झारखंड की कोनिका लायक किस खेल से जुड़ी हुई है? बॉक्सिंग से, शूटिंग से, तीरंदाजी से, मुक्केबाजी से, ठीक है। तो ये जो झारखंड की कोनिका लायक है इनका एक रहस्यमय अगर देखा जाए तो इतिहास रहा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड की कोनिका लायक जो है वो कौन सी खेल से जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा शूटिंग, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एक सेकेंड, हम लोग जो है ना, देखिए ये हम लोग से छूट गया, ठीक है, हम लोग दृष्टिहीन खिलाड़ी, कृषि का खेती हम लोग देख लिए, 5वां क्वेश्चन छूट गया, आगे बढ़ गया। चलिए इसको देख लेते हैं पहले। चिली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में हैट्रिक गोल करने वाली झारखंड की खिलाड़ी का नाम क्या है? रीता टोप्पो है, सुषमा कुमारी है, ब्यूटी डुंगडुंग है, संगीता कुमारी है। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटी डुंगडुंग, ठीक है। ब्यूटी डुंगडुंग जो है चिली में आयोजित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच, उसमें हैट्रिक गोल करने वाली झारखंड की ये खिलाड़ी बनी है, ठीक है। ये ब्यूटी डुंगडुंग के बारे में अगर बात किया जाए तो ये जो ब्यूटी डुंगडुंग है ये सिमडेगा जिले की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? सिमडेगा जिले की। अगर हम लोग इनके गांव की बात करें तो इनका गांव का नाम है करंगागुरी गांव, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गांव का नाम से भी पूछा जा सकता है, करंगागुरी गांव, ठीक है, जो सिमडेगा में पड़ता है। ये क्या है? ब्यूटी डुंगडुंग, तो ये एक हॉकी खिलाड़ी है। दूसरी बात, कुछ हॉकी खिलाड़ी का नाम और याद रखिए क्योंकि हॉकी से बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे निक्की प्रधान, ठीक है, निक्की प्रधान जो है झारखंड से हॉकी खेलती हैं। संगीता कुमारी जो है ये भी झारखंड से हॉकी खेलती हैं। सलीमा टेटे, ठीक है, ये सब कुछ जो है ना बहुत जाना पहचाना एकदम चेहरा है, तो ध्यान रखिएगा ये सब क्या है कि हॉकी से रिलेटेड खिलाड़ी हैं झारखंड के। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे? देवघर में, चाकुलिया में, गोड्डा में या फिर उपयुक्त सभी।
तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है देवघर, चाकुलिया और गोड्डा में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है कि देखिए ये जो सॉलिड जो रहता है, ठोस जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है, उसको अच्छे तरीके से पुनः चक्रण करने के लिए ये प्लांट जो है वो स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पे? तो देवघर में, चाकुलिया में और गोड्डा जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की कोनिका लायक किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका होगा शूटिंग। ठीक है, कोनिका लायक जो है ये शूटिंग से संबंधित है। दूसरी बात ये है कि ये जो है ना कोलकाता में, ठीक है ध्यान दीजिएगा, शूटिंग के लिए कोलकाता का एक प्रशिक्षण संस्थान है जिसका नाम है जयदीप कर्मकार। ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जयदीप कर्मकार, एक सेकंड, जयदीप कर्मकार शूटिंग एकेडमी। क्या है? जयदीप कर्मकार शूटिंग एकेडमी। ठीक है, अब ये जो एकेडमी है, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है और यहीं पे जो है शूटिंग से संबंधित कोनिका लायक जो है ये प्रशिक्षण ले रही थी। इसी बीच में क्या होता है कि कोलकाता के हॉस्टल में ये न्यूज़ कुछ देर के बाद निकल कर सामने आता है कि कोनिका लायक जो है ये अब इस दुनिया में नहीं रही और बताया जाता है कि हॉस्टल के कमरे में वो फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इनकी मौत की अगर देखा जाए तो ये रहस्यमय बनी हुई है, अभी इस पर जांच चल ही रहा है। चलिए तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन है सघन निश्चय पोषण योजना अभियान के तहत टीबी के रोगियों को प्रति माह कितने रुपये पोषण सहायता राशि दी जाएगी? 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए टीबी से पीड़ित जो भी रोगी है, जो भी व्यक्ति हैं, उनके लिए प्रति माह जो है ना पोषण सहायता, मतलब वो खाएंगे पिएंगे हष्ट-पुष्ट रहेंगे, उसके लिए पोषण सहायता दिया जाता है और प्रत्येक रोगी को 500 रुपया प्रति महीना दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से पूछ सकता है आपसे कि इस योजना का क्या नाम है? तो सघन निश्चय पोषण योजना अभियान है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन जो है कितना दिया जाता है यहाँ से, और दूसरा जो है किस बीमारी के तहत दिया जाता है, तो टीबी बीमारी। 3 क्वेश्चन इसमें छिपा हुआ है। हम सारे क्वेश्चन को बताते चले जाएंगे। ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से देखते चले जाइएगा। और आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो अभी आप सबों को समर्पित किया गया है यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि पाठशाला, वो बहुत छोटा परिवार है। कृपया कर इसको थोड़ा बड़ा परिवार करने का कोशिश कीजिए ताकि हम आप सबों तक पहुंच सके और उन गरीब बच्चों को जो है कुछ हम अपना ज्ञान जो है बांट सके। इसीलिए आप लोग जो है थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट चेंज कोर्स की शुरुआत किस विश्वविद्यालय में की गई? रांची विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, विनोबा भावे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रांची विश्वविद्यालय होगा। रांची विश्वविद्यालय जो है वहाँ पे वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट चेंज कोर्स जो होता है उसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है वन स्टेट वन गेम। ठीक है, यानी एक स्टेट एक खेल के अंतर्गत झारखंड में किस खेल को विकसित किया जाएगा? हॉकी को, तीरंदाजी को, फुटबॉल को, कबड्डी को। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, तीरंदाजी को। ठीक है, अब देखिए वन स्टेट वन गेम क्या है? तो वन स्टेट वन गेम जो है ना ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ये योजना है। ठीक है, और इस योजना के तहत क्या किया गया है, ये जो योजना है सबसे पहले ये समझिए ये खेल मंत्रालय की एक योजना है। ठीक है, और इस योजना के तहत अगर देखा जाए तो कुछ खास प्रकार के खेल होते हैं जो कुछ राज्यों को गोद के रूप में दिया जाता है। ठीक है,
जैसे कि गोद के रूप में दिया जाता है, इसका कारण यह है कि ताकि उस खेल को बहुत अच्छे से मतलब वो डेवलप करे। जो खिलाड़ी है उनको अच्छे तरीके से तैयार करने की जिम्मेदारी जो होती है वो राज्य सरकार की होती है, ठीक है, राज्य की होती है। इसके तहत जो भी बच्चे चुने जाते हैं इस खेल में, वो क्या है, तीरंदाजी में जाकर भारत के किसी भी जगह पर वो खेलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा। वन स्टेट वन गेम के तहत तीरंदाजी को झारखंड सरकार जो है वो विकसित कर रही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन में किस राज्य को देश में पहला स्थान मिला है। अब स्मार्ट सिटी की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आपके सामने, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, केरला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी झारखंड हो जाएगा, है ना। स्मार्ट सिटी मिशन की जो योजना है उसको क्रियान्वित करने में राज्य को देश में पहला जो स्थान मिला है वो झारखंड को मिला है, ठीक है। चलिए, कुछ तो मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रोपवे का हादसा जो हुआ था उसको लेकर त्रिकुट पर्वत चर्चा में रहा है। अब यहाँ से आपसे सबसे पहला जो है सवाल यही पे पूछ सकता है कि त्रिकुट पर्वत जो है झारखंड के किस जिले में है। तो ये झारखंड के देवघर जिले में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है रोपवे का जो हादसा हुआ था वो त्रिकुट पर्वत चर्चा में रहा, यह किस जिले में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवघर जिले में। रोपवे हादसा भी जो है ना, ये ज़्यादातर अगर देखा जाए झारखंड में तो त्रिकुट पर्वत ही चर्चा में रहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म नागवंश एंड इट्स लास्ट किंगडम का निर्देशन किसके द्वारा किया गया। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, डॉक्टर सुशील कुमार अंकन, डॉक्टर अरविंद कुमार, विपिन सिंह और सुभाष वर्मा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर सुशील कुमार अंकन, ठीक है। देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ना, जो किसके निर्देशन में बना है, तो डॉक्टर सुशील कुमार अंकन के निर्देशन में बना है। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम क्या है, तो है नागवंश एंड इट्स लास्ट किंगडम, ठीक है। देखिए, इसका नाम ही है इट्स लास्ट किंगडम, यानी नागवंशी का लास्ट किंगडम पर ये जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है ये बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो नागवंश का आप लोग जीएस में जैसा कि झारखंड का पढ़े होंगे, अंतिम जो राजधानी थी, ठीक है, नागवंश की जो अंतिम राजधानी थी, ध्यान दीजिएगा, ये अंतिम राजधानी कहाँ थी, ये रातू किला थी, है ना, यानी रातूगढ़, रातू किला। अब ये जो रातू किला है ना, इसी पर जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया गया है और इसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि इसके जो भी राजा हुए थे वो किस प्रकार से इस क्षेत्र पर शासन किए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पुस्तक विजुअल डिक्शनरी ऑफ योग के लेखक हैं सौरभ नीलेश, आनंद कुमार ठाकुर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। पुस्तक विजुअल डिक्शनरी ऑफ योग जो है उसके लेखक जो है वो सौरभ नीलेश और आनंद कुमार ठाकुर, ये दोनों है, दोनों लिखकर इन्होंने एक बुक को लिखा था जिसका नाम है विजुअल डिक्शनरी ऑफ योग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर यात्रा करने का रिकॉर्ड झारखंड के किस युवती ने बनाया है। कंचन उगुरसंडी, रानी रामपाल, अवंतिका सिंह, दीपाली घोष। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कंचन उगुरसंडी। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर ये यात्रा करने की रिकॉर्ड बनाई है। अब ये कंचन उगुरसंडी क्या है, तो झारखंड की एक आदिवासी बेटी है, वो कौन, कंचन उगुरसंडी, ठीक है, जो कि दुनिया की सबसे पहली सोलो बाइकर है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया की हम बात कर रहे हैं, झारखंड की नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कंचन उगुरसंडी है ना, ये दुनिया की सबसे
पहली सोलो बाइकर है जिन्होंने दुनिया में सबसे ऊंची सड़क, अब इस सड़क का नाम क्या है, इस सड़क का नाम भी जान लीजिए अगर पूछे आपसे। उमलिंग है। क्या है इसका नाम? सड़क जो सबसे ऊंची सड़क पर गई है उसका नाम है, एक सेकेंड, उमलिंग ला पास। क्या है? उमलिंग ला पास। देखिए यहाँ से 5-6 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी ऊंचाई जो है उमलिंग ला पास की, इसकी ऊंचाई 19,024 फीट है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा अगर ऊंचाई पूछते। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके सामने आए। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर यात्रा करने का रिकॉर्ड झारखंड के किस युवती ने बनाया है? तो कंचन उगुरसंडी। कंचन उगुरसंडी जो है वो कौन है? तो झारखंड के आदिवासी बेटी है जो कि सबसे ऊंची सड़क उमलिंग ला पास पर सोलो बाइकर यानी बाइक से वो यात्रा की हुई है, ठीक है। और उस उमलिंग ला पास की ऊंचाई कितनी थी? तो 19,024 फीट है। इसी कारण से ये जो कंचन उगुरसंडी है ना, इनको बॉर्डर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इनको किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इनको बॉर्डर गर्ल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पूछ सकता है झारखंड की बॉर्डर गर्ल कौन है। अभी तक अगर वर्तमान में देखा जाए तो हिमालय का 21 दुर्गम दर्रा है, ठीक है, 21 दुर्गम दर्रा है जिस पर ये यात्रा कर चुकी है यानी पार कर चुकी है ये 21 दुर्गम दर्रा को। कहाँ की? हिमालय की। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि दर्रा क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, दो रास्ता के बीच, सॉरी, दो पहाड़ जो है ना उसके बीच जो रास्ता होता है, ठीक है, पतली जो रास्ता होती है, इसी को दर्रा कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? रांची में, हजारीबाग में, बोकारो में, जमशेदपुर में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में। साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण सेंटर की जो स्थापना हुई है वो रांची में हुई है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस शहर में बायोडाइवर्सिटी पार्क की पीपी मोड, ठीक है, पीपी मोड है ये, पीपी मोड के तहत इको टूरिज्म पार्क के सिद्धांत पर विकसित करने का प्रस्ताव है? जादूगोड़ा में, नामकुम में, कांके में, जमशेदपुर में। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नामकुम में, ठीक है। रांची का जो नामकुम है वहां पर बायोडाइवर्सिटी पार्क जो बनेगा यानी जैव विविधता पार्क, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? जैव विविधता पार्क कहते हैं, ठीक है। और ये जो जैव विविधता पार्क नामकुम में जो विकसित होगा वो कौन सा पद्धति पर होगा? तो पीपीपी मोड पर होगा। और किस सिद्धांत पर? तो इको टूरिज्म पार्क के सिद्धांत पर इसको विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और अगला क्वेश्चन है रेटिना सर्जरी, ठीक है, किस चीज के लिए? तो रेटिना सर्जरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने वाला पूर्वी भारत का एकमात्र संस्थान कौन बना है? रिम्स रांची, अपोलो रांची, एम्स देवघर या फिर कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल रांची। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल रांची। यहाँ से देखिएगा 3 क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल रांची जो है ये पूर्वी भारत का एकमात्र संस्थान बना है, क्यों? तो रेटिना सर्जरी के लिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है रेटिना सर्जरी के लिए राष्ट्र स्तर पर जो पूर्वी भारत का एकमात्र संस्थान बना है वो कौन बना है? तो कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल। तीसरी बात, पूर्वी भारत का एकमात्र संस्थान कौन बना हुआ है राष्ट्र स्तर पर? तो रेटिना सर्जरी के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से उल्टाकर आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के झारखंड की झांकी की थीम क्या थी? मलूटी मंदिर, बाबाधाम परिसर, पहाड़ी मंदिर, पारसनाथ शिखर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबाधाम परिसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करते हैं हम। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको अच्छे से समझिएगा। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से 4 क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा एग्जाम में। 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के डॉक्टर जानूम, ये जानूम है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत लिखा गया है। जानूम सिंह सोय जो हैं उनको पद्म श्री, किस चीज से, पद्म श्री से सम्मानित किया गया। इनके संदर्भ में सही कथन को चुने। ठीक है, पहला ऑप्शन है इन्हें हो भाषा यानी हो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्म श्री प्राप्त हुआ। इनका जन्म स्थान घाटशिला है। दूसरा, डॉक्टर जानूम सिंह सोय की पहली काव्य संग्रह वर्ष 2009 में बाहा स्पोन के नाम से प्रकाशित हुई थी। उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सारे ऑप्शन जो है इनके सही है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो सबसे पहला, किस गणतंत्र दिवस के अवसर पर जानूम सिंह सोय को पद्मश्री दिया गया? तो 74वां गणतंत्र दिवस पर। कब? तो 2023 में। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो कहता है किसके लिए पद्मश्री इनको दिया गया? तो हो साहित्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए इनको दिया गया है ना। आगे अगर हम लोग जाएं तो आगे कह रहा है कि इनका जन्म जो है ये घाटशिला में हुआ है, तो सही बात है। अगर हम लोग देखें तो इनका जन्म जो है झारखंड के, देखिए घाटशिला जो है ना वो नई है, ठीक है, ये फिर से वही वाली बात ला रही है। जब सिंहभूम जो था एक ही था, ठीक है, वो यहाँ पर ये बात ला रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने योग्य बात है। इनका जो है ना पश्चिमी सिंहभूम में इनका है जन्म, ठीक है, इनका जन्म जो है पश्चिमी सिंहभूम में है। और ये जो है ना अगर देखें हम लोग तो इनका जो है थोड़ा सा आप समझिएगा, क्योंकि यहाँ 4-5 क्वेश्चन पूछेगा। इनका जन्म जो है पश्चिमी सिंहभूम 1950 में होता है, मडक माहातू गांव में, ठीक है। दूसरी बात, कोल्हान विश्वविद्यालय में ये शिक्षक रह चुके थे। तीसरी बात सुनिए कि चाईबासा के टाटा कॉलेज में हिंदी विभाग के एचओडी भी ये रह चुके थे। आगे अगर जाएंगे तो घाटशिला कॉलेज का पूर्व ये प्रिंसिपल भी रहे थे, और वर्तमान में ये अभी घाटशिला में रह भी रहे हैं, ठीक है, रहते हैं घाटशिला में, इसीलिए घाटशिला को पकड़ा हुआ है। लेकिन रियल में देखें तो इनका जन्म स्थान जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। अगला है डॉक्टर सोय की पहली काव्य संग्रह 2009 में आई थी और बाहा स्पोन उसका नाम था, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मॉक ड्रिल किससे संबंधित है? खनन से, प्रदूषण से, बाढ़ से, चक्रवात से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ हो जाएगा, ठीक है। मॉक ड्रिल जो है ना एक ऐसा मतलब ये दृश्य है जिसमें क्या होता है कि जो भी इसमें मतलब प्रतिभागी होते हैं, ठीक है, जो भी इसमें भाग लेते हैं मॉक ड्रिल में, वो अभ्यास उनको करवाया जाता है। और कौन सा अभ्यास करवाया जाता है? तो उनसे ये प्रकार का अभ्यास करवाया जाता है कि बाढ़ जैसी आपदा या आपातकाल आती है तो उस स्थिति में कैसे निपटारा किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये मॉक ड्रिल जो है ये बाढ़ से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड कृषि विभाग के अनुसार राज्य के किस जिले में सेब की खेती शुरू किया गया? यानी झारखंड का जो कृषि विभाग है ना वो सेब की खेती शुरू किया गया है उसके द्वारा। तो कौन से जिले में? खूंटी में, पलामू में, रांची में, लोहरदगा में। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, रांची जिले में। ध्यान रखिएगा, सेब की खेती जो है शुरू की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक चेन तकनीक से राज्य में बीज वितरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? पहला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, झारखंड है या फिर कर्नाटक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्लॉक चेन तकनीक जो है झारखंड राज्य जो है देश का पहला राज्य बना है जिसके द्वारा
क्या किया जाता है, तो राज्य में बीज को वितरण करने यानी किसानों को बीज वितरण करने का काम किया जाता है। ठीक है, अब ये जो बीज वितरण करती है उस कंपनी का नाम अगर आपसे पूछे तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में जेपीएससी में ही पूछा है। सेटलमेंट कंपनी है। ठीक है, कौन सी कंपनी है, तो सेटलमेंट कंपनी है, ध्यान दीजिएगा। इसी कंपनी के द्वारा जो है झारखंड में बीज वितरण किसानों को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, धनबाद के राजकुमार किस्कू है, उन्होंने सीनियर वर्ग में 46 केजी भार वर्ग की स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, और ये जो राजकुमार किस्कू है ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा ये धनबाद के रहने वाले हैं, और जो सीनियर वर्ग में ये जीते हैं स्वर्ण पदक, वो कितने केजी भार वर्ग के लिए जीते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 46 केजी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 को संथाली भाषा में अनुवाद के लिए किस साहित्य अकेडमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया? मतलब ये जो है ना 2024 में संथाली भाषा का अनुवाद किया गया, जिसके लिए किसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया है? अनुज लुगनू को, वीर प्रताप को, पूर्णिमा महतो को, राहुल कुमार को। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीर प्रताप। ठीक है, वीर प्रताप जो है ना उनको संथाली भाषा में अनुवाद करने के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कब दिया गया है? इनका पूरा नाम वीर प्रताप मुर्मू है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीर प्रताप मुर्मू है। 2024 में इनको क्या दिया गया है? संथाली भाषा में अनुवाद के लिए साहित्य अकेडमी। ये कहाँ के रहने वाले हैं वीर प्रताप? तो ये जो है झारखंड के सरायकेला खरसावां के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़े तो आगे जो है ना क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, 18वीं लोकसभा चुनाव में झारखंड में अंतिम चरण, ठीक है, अंतिम चरण यानी 7वां चरण देश का था, कुल कितने सीटों पर चुनाव हुआ? 2 सीट पर, 3 सीट पर, 4 सीट पर, 5 सीट पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 3 सीटों पर चुनाव हुआ था। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो 18वीं लोकसभा चुनाव जो है ना ये 2024 में हुआ है, और यहाँ से जो है बहुत सारा आंकड़ा का प्रश्न जो है ये सीडीपीओ एग्जाम को अगर दिए होंगे पीटी का, तो उसमें देखे होंगे बहुत सारा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको थोड़ा सा जो है अभी अच्छे से पढ़ने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ताकि कोई भी एग्जाम में अगर आए क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकें। थोड़ा सा आपको बता दें झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो झारखंड में जो 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में हुई थी, उसमें अगर देखा जाए तो झारखंड में 14 लोकसभा सीट के लिए चुनाव जो हुआ था वो 4 चरणों में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कितने चरणों में? 4 चरणों में हुआ था। पहला चरण की अगर हम लोग बात करें फर्स्ट चरण का, तो ये 13 मई को हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है 4 जिला में हुआ था। जिला का नाम कितने जिला में हुआ था ना, ये हमेशा पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ये 4 जिला फर्स्ट चरण में कौन कौन आया था? तो सिंहभूम आया था, ध्यान दीजिएगा, खूंटी आया था, लोहरदग्गा आया था, और आपका पलामू आया था। ठीक है, अगर हम लोग बात करें अगले चरण की, ठीक है, 4 चरणों में संपन्न हुआ था, जिसमें हम लोग का राज्य में पहला चरण था, लेकिन देश में चौथा चरण था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देश में कितनावां चरण? चौथा चरण। अब देखिए दूसरा चरण जो होगा झारखंड राज्य में, और देश में अगर हम लोग देखें तो ये 5वां चरण होगा। ठीक है, ये जो है 20 मई को हुआ था, और इसमें जो है ना 3 जिला में हुआ था। कौन कौन? तो चतरा हो जाएगा, कोडरमा हो जाएगा, और हजारीबाग। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तीसरा चरण की बात अगर हम लोग झारखंड राज्य में करें कि तीसरा चरण जो था
अगर हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो छठा था और झारखंड में तीसरा। ये 25 मई को हुआ था और इसमें भी जो है ना 4 जिला में हुआ था। एक आपका गिरिडीह जिला, दूसरा आपका धनबाद जिला, तीसरा रांची जिला और चौथा जमशेदपुर जिला। अगर हम लोग 7वां चरण की बात करें और झारखंड में चौथा चरण है ना, या तो अंतिम चरण होगा। ये 1 जून को हुआ था और इसमें 3 जिले में हुआ था। राजमहल में हुआ था, दुमका में हुआ था और गोड्डा में हुआ था। तो कम से कम जो है ना इतना आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जिला जो है कितने जिला में हुआ था ये बहुत पूछा है। ठीक है, 4 जिला पहला चरण झारखंड में जब हुआ, दूसरा चरण में 3 जिला, फिर 4 जिला, फिर 3 जिला, मतलब 4-3 का आंकड़ा रहा है ना। 4-3 7, 3 10 और 4 14 हो गया। आगे अगर हम लोग आए तो अगला जो है 14 जो लोकसभा सीट था उसमें कितनी जो सीट हैं वो कौन कौन सी पार्टी जीती हैं उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ वो 4 जून 2024 को हुआ, ठीक है, जिसमें से बीजेपी को जो है ना 8 सीट मिला था। कांग्रेस की अगर हम लोग बात करें तो कांग्रेस को 2 सीट मिला था। जेएमएम की अगर हम लोग बात करें तो उसको 3 सीट मिला था। और आजसू की अगर हम लोग बात करें तो आजसू को 1 सीट मिला था। ठीक है, 8 और 2 10 और 3 13 और 1 14 सीट हो गया। चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े और अगला क्वेश्चन है, साइबर अपराधियों से संबंधित झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा फ्रीज किए गए? देवघर में, जामताड़ा में, सिमडेगा में, रांची में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवघर में सबसे ज्यादा साइबर अपराधी को फ्रीज किया गया। आए दिन हम लोग सुनते ही रहते हैं कि देवघर में जो है बैंक लूटते क्रम में इतने लोग पकड़ाए, महाराष्ट्र से कुछ लेकर भागे हुए थे तो देवघर में पकड़ाए। तो ये जो है ना साइबर अपराधी बहुत ज्यादा ये चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 किसे दिया गया? निवेदित डांग को, मुन्नी डांग को, पार्वती तिर्की को, आना सिन्हा को? किसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मुन्नी देवी। ठीक है, 2023 में जो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान जो दिया गया था वो मुन्नी देवी को दिया गया था। और ये जो मुन्नी देवी है ये रांची के कांके प्रखंड की रहने वाली है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कांके प्रखंड की रहने वाली नहीं है। एक और खास बात है, कांके प्रखंड का पिठूरिया पंचायत, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कांके प्रखंड का पिठूरिया जो पंचायत है उसकी मुखिया है ये मुन्नी देवी। और इन्हीं को जो है 4 मार्च को अगर देखा जाए, ये मुन्नी देवी जो है इनको 4 मार्च 2023 को राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू उनके हाथों से स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मॉस्को स्टार इंटरनेशनल ऊशु प्रतियोगिता जो होता है उसमें पूर्णिमा लिंडा जो है वो कौन सा पदक जीती है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांस्य पदक। ये जो स्टार इंटरनेशनल ऊशु प्रतियोगिता हुआ था वो मॉस्को यानी रूस में हुआ था। ठीक है, जिसमें झारखंड से पूर्णिमा लिंडा थी। और ये कौन सा पदक जीती हैं? तो ये कांस्य पदक जीत कर आई थी। कहाँ की रहने वाली है? तो ये रांची की रहने वाली है, ध्यान दीजिएगा। कौन? पूर्णिमा लिंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हाल ही में झारखंड के किस जिले में पोटास का भंडार मिला है? यानी पता चला है? हजारीबाग, गढ़वा, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड का जो गढ़वा जिला है। ठीक है, गढ़वा जिला कहने का मतलब ये है, जैसे ये झारखंड का है, ठीक है, ये है गढ़वा जिला। और ये गढ़वा जिला में क्या है कि पोटास का भंडार होने का पता चला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड का पहला ग्रीनफील्ड परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया था? आदित्यपुर में, रांची में, खूंटी में, बोकारो में। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, आदित्यपुर में। ठीक है, ग्रीनफील्ड परियोजना जो है इसका शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो आदित्यपुर में। चलिए, तो आज हम लोग इसी सेशन को जो है यहीं पे हम लोग बंद करते हैं, लेकिन इसको ऑफ करने से पहले जो है आप सबों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे द्वारा दी गई अगर जानकारी से आपको लाभ हो रहा है, आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो है ना आगे हम लोग जो है मोटिवेट होकर इसी तरह का आप सबों तक वीडियो देते रहें और गरीब से गरीब बच्चे जो है इस फ्री ऑफ कॉस्ट जो शिक्षा है उसका लाभ ले सके। इसीलिए थोड़ा सा वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं आप सबों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गरीब से गरीब एक बच्चे तक हम पहुंच पाए, और थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर सभी को।